and only, the one and only classic KL राहुल सर, क्या रन मारे हैं। दिल्ली टीम का आज तक का सबसे बड़ा टोटल 264, राहुल का आज तक इंडियन बैटर का हाईएस्ट स्कोर 152 नॉट आउट, उसके बाद डीसी के लिए सबसे तेज शतक 47 बॉल्स में केएल राहुल, और आईपीएल में दूसरी हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई है 220 रन की केएल राहुल और नीतीश राणा। पहले 6 ओवर में 68 फॉर 1, फिर 7 से 16 ओवर में 145 रन, और लास्ट के 4 ओवर में 51 रन। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करी है। पंजाब नीड 265 टू विन। जैसे कि सबको पता है भाई, पंजाब की बड़ी डेंजरस बैटिंग है, कोई डाउट नहीं है। दिल्ली की बॉलिंग भी अच्छी है, मजेदार मैच होना चाहिए। लेकिन आज जो केएल राहुल कर गया है ना भाई, मैं नहीं मानता कि भाई अब दिल्ली का रथ रुकने वाला है। आई थिंक ये मोमेंटम जो हमें चाहिए था, और धीरे धीरे टीम भी सेटल हो रही है। पहले क्या हुआ, नीतीश राणा को टीम पे खिलाया, नहीं चल पाया। अब राणा वापस आए, अब बस एक कमी है, निशंका को निकालो, अभिषेक पुरेल खिला लो, या फिर आप पृथ्वी शॉ खिला लो। सो सर, माय सैल्यूट टू केएल राहुल एंड द दिल्ली टीम, इवन नीतीश राणा यार। दो चीज एंड एक चीज है, प्रियांशु आप पे आने से पहले लक्षित के पास भी जाएंगे। कहीं ना कहीं आज पंजाब थकी हुई लगी, आज पंजाब कंप्लेसेंट लगी, आज पंजाब में वो पैनापन नहीं लगा जो एक चैंपियन टीम जो बन सकती है। बिकॉज देखो अभी तक क्या हो रहा था, जब भी ये फील्ड पे जा रहे थे 100% एफर्ट। आज आए हैं, श्रेयस अय्यर ने क्या बोला कि मुझे बॉलिंग ही चाहिए थी। अगर आपको बॉलिंग चाहिए थी, आपने किसका कैच छोड़ा, हाथ का। और शशांक पिछले मैच से कैच छोड़ रहा है, मुझे ये कोई समझा दे, जब वो पिछले मैच से कैच छोड़ रहा है उसको डीप में लगाया क्यों था भाई? उसको इंपैक्ट डीप में लगाया क्यों था? 152 नॉट आउट मार दिए केएल राहुल ने, 152 नॉट आउट ही नहीं हुआ। और बाय द वे विजय कुमार व्यासक ने भी उसकी कैच छोड़ी, वो भी सिंपल थी। 264 रन हो गए, नीतीश राणा भी ठोक गया, केएल राहुल ठोक गया। अब स्ट्राइक रेट देखो, निशंका सबसे कम 157 की स्ट्राइक रेट, केएल राहुल 226 की स्ट्राइक रेट है भाई, 226 की स्ट्राइक रेट, 67 बॉल्स में 152, 9 छक्के 16 चौके, 9 सिक्सेस एंड 16 फोर्स, 4 छक्के मार दिए नीतीश राणा ने, 11 चौके मारे। नीतीश राणा भी 206 की स्ट्राइक रेट है। तो भाई 264 पहुंच गए टोटल। अब पंजाब को चाहिए अगर बनाने हैं तो दे हैव टू चेज द हाईएस्ट 265 टू विन। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अगर पंजाब का बॉलिंग कार्ड देखो, जितनी मर्जी जैसी मर्जी पिचो, अगर आप एक विकेट ले पा रहे हो पूरे मैच में, देखो वो बाद में जाके नीतीश राणा तो थक गया, आउट हो गया, अलग बात है, वो तो एंड में होना ही था, उसने आउट, किसी ना किसी ने तो होना था। लेकिन इफेक्टिवली आप पूरे मैच में सिर्फ निशंका को आउट कर पाए, उसके बाद कुछ कर नहीं पाए। अगर आप बॉलिंग देखोगे, युजवेंद्र चहल विकेट नहीं ले पाए, जेवियर बार्टलेट इतना मारा है, बार्टलेट का कटलेट बना दिया उसने मार के, ठीक है। अर्शदीप सिंह बहुत पिटे हैं, साथ में जितने भी थे इनका स्टॉइनस कराना पड़ गया, इनको जितने बॉलर थे इन्होंने ट्राई कर लिए। मार्को एंसन बहुत पिटा भाई, बहुत पिटा, मतलब पिटाई होनी शुरू हुई, पंजाब हैड नो आंसर्स। आज मैं वाकई बोलूंगा पहला बड़ा टेस्ट था पंजाब के लिए, पहली कोई ढंग की टीम आ रही थी। आप अभी तक देखो जितना मर्जी बोल लो, इनको कोई कंपटीशन नहीं मिला। आज पहला कंपटीशन मिला, ये आउट नहीं कर पाए और फील्डिंग बड़ी गंदी करी, और फील्डिंग इनकी प्रॉब्लम चल रही है पिछले मैच से। नाउ लेट्स सी के बैटिंग कैसे करते हैं, बिकॉज पहली ढंग की बॉलिंग साइड भी आ रही है। जितनी मर्जी फ्लैट पिच हो, अगर श्रेयस अय्यर को बॉलिंग ही करानी थी, लेट्स सी व्हाट पंजाब कैन डू। प्रियांशु आप पे आएंगे, जो आप बोल रहे थे कि भाई अब आपको क्या लगता है कि क्या पंजाब यहां पर बैटिंग में कुछ कर पाएगी? सर देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे चेजेस में ना दो ही चीजें होती हैं, या तो आप मारते मारते 220 230 पहुंच जाओगे, 230 मैक्स टू मैक्स, या तो आप बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे और 100 रन से या 80 रन से मैच हार जाओगे। बात ये है जो मुझे बोलनी थी, जहां तक इनकी बात है, मैंने पहले भी बोली थी चीज, जब आरसीबी को लेके भी सेम बात हो रही थी कि कॉन्टेस्ट की बात होती है यार। देखो ऑब्वियसली मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमारे सामने दिल्ली आई थी, हम उस दिन वो मैच हारे थे भाई, हारे थे। लेकिन द पॉइंट इज कि पंजाब जैसी बॉलिंग से ना मैक्स टू मैक्स 220, मैं बताऊं, मेरी आज की प्रेडिक्शन दिल्ली थी, लेकिन पॉइंट पता क्या है, मैं 260 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जेवियर बार्टलेट 4 ओवर में 70 रन दे दिया, ऑलमोस्ट 17.2 की इकॉनमी। विजय कुमार व्यासक से चौथा ओवर नहीं कराया गया, 3 ओवर में 48 रन, कोई विकेट नहीं, 16 की इकॉनमी। युजवेंद्र चहल 4 में 42 है, लास्ट ओवर में बच गया। मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर में 11 रन देके बाहर हो गया। मार्को एंसन 4 ओवर 45 रन, कोई विकेट नहीं। बार्टलेट जैसे बता दिया। अर्शदीप सिंह भी 4 ओवर में ऑलमोस्ट 50 रन है, 12.2 की इकॉनमी। मतलब कि जब पिटने पे आए, आप देखो 28 पे 1 था, फिर सीधा 248 पे 2 है, 250 भाई। 220 की पार्टनरशिप इज द सेकंड बिगेस्ट पार्टनरशिप एवर। सो लक्षित जी, अब आप क्या बोलेंगे आपकी बॉलिंग के बारे में? ठीक है, 1 बैड डे हो सकता है, अब बैटिंग में क्या लग रहा है आपको? आ जाइए फुल पे आ जाइए भाई। मेरे हिसाब से तो अगर हम बॉलिंग की बात कर लें, हाँ आज किसी भी बॉलर का दिन हमें उतना बेहतर नहीं नजर आया, ठीक है।
आज गेंदबाजी में सभी को रन्स पड़े हैं। भला अर्शदीप का वो कैच छूट गया, मैंने मान लिया चलो, लेकिन उसके बाद भाई बॉलर्स इतना तो नहीं करते कि आप 264 खा जाते हैं, ठीक है। और अगर ये कहा जा रहा है कि ऐसी रन चेज में दो ही चीजें होती हैं, या तो 220 बनते हैं या तो आउट हो जाते हैं, तो भाई ऐसे ही एक रन चेज था। पंजाब ने वहां पर 200 वापस पंजाब ने वहां पर 262-63 बनाए थे विदिन 18.2 ओवर्स। मैं देख रहा हूं वहां पर बॉलिंग अलग थी, टीम प्लेयर भी थोड़े से अलग थे, ठीक है। हालांकि उसमें शशांक और कॉमन थे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही उसी पे जा रहा हूँ, टाइम दे दीजिए आप, 1 मिनट अगर दे सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे 18.4 ओवर के अंदर हमने 262 भी चेज किया, तो ऐसा तो नहीं होता कि ऐसी रन चेज में नहीं होता, ठीक है। प्लस अभी तक अगर यही आईपीएल इसी टीम के साथ अगर हम देखेंगे, पंजाब के पास टारगेट आया था 210 रन का, ठीक है, वो चेज हुआ था 18.4 ओवर्स में। कौन सी ऑपोजिशन मैं वैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स पूछ रहा हूं, ठीक है। फिर हमारे पास आई अपना 220 का टारगेट था, वो 18 ओवर में चेज हुआ 223 वर्सेस, मैं सब सारे वर्सेस बताऊंगा, बताइए, ठीक है, वर्सेस एसआरएच। फिर हमारे पास टारगेट आया 196 का, वो 16.3 ओवर में वर्सेस मुंबई इंडियंस, ठीक है। मैंने और पिछले मैच में हम 254 बनाकर आ रहे हैं, ठीक है। वो वाले बॉलिंग लाइनअप्स, आई टोटली अग्री, वो बॉलिंग लाइनअप्स में बहुत कम दम था, और ये वाला बॉलिंग लाइनअप उसके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पंजाब के बल्लेबाजों की बात करेंगे, फॉर्म है, अगर इतना आप रन देखते हैं और आप कहते हैं कि पूरे आईपीएल में कौन सी एक टीम है जो ये कर सकती है, किसके पास कैलिबर है, पंजाब के पास कैलिबर है। अगर आप यहां पर ये कहेंगे भाई ये होगा कि 220-30 इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता वाली बात नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, प्रियांशु ने कहा था यहां तो 220-30 आउट हो जाते हैं। मैंने आपसे सवाल करा, प्रियांशु पे आ रहा हूं, मेरी बात इनको दिल पे लग जाती है वैसे। कोई आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आप गेम को बाहर ही कर दोगे तो अलग बात है ना। 264 में आपको लग रहा है सवाल तो पूछने दीजिए यार, किया भी हुआ है ना। मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस है, अगर है तो कितने % चांस आपको लग रहा है कि पंजाब 265 बना देगी? जिस तरह हमारे जिस तरह हमारी पूरी बल्लेबाजी की फॉर्म लगी हुई है, मुझे उम्मीद है इस पूरी हमारी टीम से कि हम 75% वी कैन मेक दिस चेज। अगर 75% चेज हो रहा है, मैं 75% कॉन्फिडेंस है मेरी टीम पर। 75% चेज हो रहा है, मतलब 70% चांसेस है कि हम चेंज कर देंगे। मतलब दिल्ली अभी कम है, आपके हायर चांस है, 3/4 आपके चांस है। आप चेज का कॉन्फिडेंस कि मैच जीतने की बात हो रही है, मैच जीतने का चेज होने का। I'll keep दिल्ली ahead 55-45 पंजाब। लेकिन अगर मैं रन चेज में कॉन्फिडेंस देखूं, रन चेज में कॉन्फिडेंस मुझे है, मेरी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह फॉर्म है, जिस तरह हम खेलते हैं, जिस तरह पिछले मैच में 260 बनाए हैं, वी कैन डू दिस। मैं ये तो नहीं होगी आउट ऑफ सर। अब आप भी यही हो, ये भी यही है, मैं भी यही हूं। पंजाब का आप देख लीजिएगा, या तो बहुत बड़ी हार होगी, या तो ये 220-230 मार पाएंगे मैक्स टू मैक्स। लड़ते 230% दे रहे हैं पंजाब को जीतने के लिए? 10% दे रहा हूं, 10%। क्या लग रहा है आपको पंजाब क्या? वो भी मैं जब पंजाब की टीम की पूरी रिस्पेक्ट है, एक गेम नहीं हारी, बड़ी तगड़ी बैटिंग है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या पंजाब पॉसिबल दम है, जैसे ये बोल रहे 50-50 रखा है दोनों ऑलमोस्ट, कि पंजाब ये चेस कर सकती है? नहीं सर, केएल राहुल ले जा चुके हैं, और इतने साल लगे, पिछली ऐसी पारी 6 साल पहले आई थी और कई सालों की तपस्या काम आई है, तो मुझे नहीं लगता आज केएल राहुल का जो एक पॉजिटिव वाइब है वो भी होगा। जैसे इन्होंने बोला ऐसी 165 बना देंगे, 100 रन से हार मुझे दिख रही है, 100 रन की हार दिख रही है। 80-20 है सर, 80 इन फेवर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि जो दिल्ली आज खेली है 20% में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये चीज पहले की हुई है, और जिस टीम के सामने की थी वो टीम उस साल चैंपियन बनी थी, जहां पे स्टार्क, वरुण, सुनील नारायण, आंद्रे रसल जैसे बॉलिंग लाइनअप थे, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी। 20% सिर्फ इनकी इज्जत रखते हुए कि इन लोगों ने किया हुआ है, जिस टीम ने पहले किया वो दोबारा भी कर सकता है। नो डाउट वही बात है सर। 10% चांस है कि पंजाब किंग्स जीत जाएगी, नहीं तो 90% दिल्ली कैपिटल्स। और जस्ट बिकॉज ऑफ जिस तरीके से खेले हैं वो तो शायद कोई भूल ही नहीं पाएगा। और इस बॉलिंग लाइनअप के सामने जहां पंजाब किंग्स की बॉलिंग मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से पिटाई हुई है ना भाई, वो भी सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर दिल्ली से इस तरीके की बैटिंग हुई है ना, मतलब राहुल आउट ऑफ द मतलब बॉक्स जाके खेला है, नीतीश राणा 2 बैक टू बैक भाई ड्रॉप होने के बाद वो बंदा अगर इस तरीके से बैटिंग कर रहा है ना, तो आपकी बॉलिंग पे भाई मुझे शक है कि फिर आपकी बॉलिंग क्या ये मैं आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से 95% तो दिल्ली जीत चुकी है, वो 5% में भी चमत्कार ही है। मैं भी वही रख रहा हूं, मैं बस ये देखना चाहता हूं, पंजाब की पूरी रिस्पेक्ट है कि पंजाब फाइट दे सकता, अगर पंजाब ने इस मैच में फाइट भी दे दी ना तो भी सैल्यूट है भाई। बिल्कुल अभी भी है। एक बात बताओ, अगर फाइनल भी खेलेगी पंजाब, अगर आज 264 के चेज में अगर ये मैच फंसा जाए, लेट्स से लास्ट ओवर तक मैच चला जाए, कुछ हो जाए कि पंजाब रेस में है, तब तक भाई सैल्यूट है फिर तो पंजाब को, वरना मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो यहां से दिख रहा है कोलैप्स।
और मुझे लग रहा है कि भाई 264 बहुत ज्यादा हो गया।